अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सैयद रुमान जो है, मैंने अब्दुल हमीद साहब से मकान अपना बेचा था, मैंने अब्दुल रहीम गोड का। तो इन्होंने मुझे जो है ना धोखे से मेरे कागजात ले लिए, बोल के कि भाई मैं तुम्हें 1 माह के अंदर आपके पैसे दे दूंगा और किराया मैं भरूंगा, आपका हर चीज मैं दूंगा। तो आज मुझे 1 साल हो गया इस चीज को। वो मेरे को बातों पे बात है कि ये मकान मैं इसका किराया दे रहा हूँ, इधर रह लो, अभी दे दूंगा, अभी दे दूंगा। उसके बाद मैं समझे 1 साल में मेरे 1 साल से भी और अब भी मैं उनसे पैसों का तकाजा करता हूँ तो मुझे धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें गुम करवा दूंगा। और खुद एमकेएम पाकिस्तान में बोलते हैं मेरी शमूलियत है। फिर इनके कोरंगी में कोई काजी साहब हैं, उनकी धमकियां। वाइफ अगर हमारी पैसे लेने जाती है तो पैसे तो हमारे ही है ना, उस पे उनको उल्टी सीधी बातें बोलता है कि गलत गलत बातें करता है उनके साथ। और ये मेरे मासूम बच्चे हैं, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है सर। मेरे बच्चे को टाइफाइड पीलिया हो गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी वाइफ उधर गई उनसे पैसों के लिए कि भाई मेरा बच्चा बीमार है। तो उससे उन्होंने बोला कि अपनी काम होता है तो आके तुम लोग ले आते हो। जो भी मैंने गलत अल्फाज जो इस्तेमाल करे इन्होंने, और कहने का मकसद ये कि देखें ये एग्रीमेंट है, मुसलसल घर दे रहे हैं और हमारे को कहते हैं कि ये देखें सर ये एग्रीमेंट, ये दूसरा एग्रीमेंट, और कोई ना कोई ब्लेम दे के घर खाली करवा लेते हैं और किराए भरते रहते हैं। घर कोई भी नहीं है इनका सर। देखें ये इनकी एनआईसी कॉपी भी लगी हुई है। 1 लाख रुपए लेके घर ये वो है जो मैंने बेचा था घर। तो कहने का मकसद सर ये तकरीबन इस सिलसिले को 1 साल हो गया। आप बताएं कि ये मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मैं इनका क्या करूंगा? मैं इनका और मैं अपना मैं हमारा तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं रहा ना। इसने हमारे पैसे सारे बर्बाद कर दिए। अब जाके पीछे 10.5 लाख रुपए बचे हैं। अभी भी परसों मैं गया था इनसे लेने के लिए, तो इन्होंने मेरे को सीधा सीधा बोला कि मेरे को 6 महीने लगेंगे। मैंने तो एग्रीमेंट कर दिया 6 महीने बाद दूंगा। आपका तो कानूनी तौर पे 3 माह का टाइम होता है, आपने 1 साल वो गुजार दिया, अब भी 6 महीने मांग रहे हो। तो यार मैं तो हर तरीके से बर्बाद हो गया है इसके चक्कर में। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपका मुतालबा क्या है, क्योंकि हम आपकी आवाज जो है मुस्तफा कमाल भाई साहब तक भी पहुंचाएंगे और जहां हमारी कोशिश होगी हम चाहेंगे आपका हक आपको मिले। भाई हम तो खाते हुए मुस्तफा कमाल के ही नाम से क्योंकि मेरी जॉब जो है सिटी गवर्नमेंट में, मेरी सिटी वार्डन की जॉब है। अच्छा। भाई की, मुस्तफा कमाल भाई की ने ईजाद की थी। मेरा भी पार्टी से ताल्लुक है, नॉर्थ का सेक्टर से। नहीं जा रहा हूँ बच्चों की वजह से, अपने हालात की वजह से। तो क्या भाई से मेरा ये मुतालबा है कि मुस्तफा भाई मेरे साथ इंसाफ करें, मेरे बच्चों का हक मुझे दिलवा के दें। कितने पैसे रह गए आपके? मेरे 10.5 लाख रुपए रह गए। अच्छा। 18 लाख रुपए थे। अच्छा, जब आप मांगते हैं तो वो आगे से क्या किस टाइप की धमकियां देते हैं आपको? वो बोलता है कि मैं तुम्हें गुम करवा दूंगा, अगवा करवा दूंगा, पार्टी का नाम लेता है, बोलता है निकलवा नहीं सकते। बोले मैं मेरा पार्टी से ताल्लुक है। और कहने का मकसद ये कि आप पार्टी को यूज करें हमारे मंशूर में। ये तो नहीं कि आप पार्टी को बीच में लेके आओ। बिरादरी के चेयरमैन है काजी साहब, उनकी मदद देता है कि मैं घर से हूँ और यूं कर दूंगा वो कर दूंगा। एक दफा मेरी बीमारी हो गई थी तो काजी साहब की धमकियां दे रहा था। और ये मुस्तफा कि अगर हम उनसे ज्यादा जोर कर देते ना पैसों के लिए, तो कहता है मेरा बेटा मीडिया में है, तुम लोगों को मैं जरीर ख्वार करवा दूंगा, तुम्हारी मैं ऐसी वीडियो लगवा दूंगा, टीवी में चलेंगी, तुम लोग जरीर ख्वार हो जाओगे। ये कौन सी बात हुई मुस्तफा भाई कि इस तरह किसी गरीब के ऊपर ब्लेम देना या उससे ब्लैकमेलिंग करना बेटे के नाम से कि मैं मीडिया में, मेरा बेटा यूं कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मतलब इनका बेटा है वो? जी जी। अच्छा, मीडिया में होता है? जी जी, मीडिया में होता है। तो जानते हैं आप उससे कोई नाम वगैरह? मैं जानता तो खैर नहीं हूँ, धमकियां उनके नाम की देता है। बोलता है कि मेरा बेटा मीडिया में और यूं कर दे वो कर देगा। बाकी तो मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा। हो सकता है कि नाम से थोड़ा बहुत पता है कि वलीद है या वाहिद है, इस तरह वलीद करके शायद है नाम उनका, या वाहिद है, इस तरह करके नाम है। तो कहने का मकसद ये कि हमारी फिर रिक्वेस्ट है मुस्तफा भाई से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हमारे बान की अपील है मुस्तफा भाई से। गई ना मुस्तफा भाई तो मुझसे कहता है कि तुम्हारा शौहर मेरे साथ बदमाशी करता है ना, मुझे जानता नहीं है, मैं इसको गायब करा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। बाकी मुस्तफा भाई से हाथ जोड़ के हमारी अपील है कि प्लीज हमको इंसाफ दिलाया जाए और हमारे पैसे हमें वापस दिलाया जाए ताकि हम अपने बच्चों की मुस्तहकम छत ले सकें। देखिए मेरा और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तो तबाह हो गया इस 1 साल में। मगर मुझे इस बात का डर है भाई ऐसा ना हो कि मेरा शौहर घर वापस ना आए। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है भाई, बस हम लोग एक दूसरे के हैं। लेकिन अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया मुस्तफा भाई मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मेरा साथ दे दें, प्लीज प्लीज मेरा साथ दे शौहर को मारने की। मुझे बहुत डर लगता है मेरे शौहर के साथ कोई कुछ ना कर दे। तो कहने का मकसद ये कि सर ये गरीब आदमी के साथ ये नाजायज है।
भाई हम कोई गरीब इंसाफ लोग नहीं हैं, है। हम किसी से दुश्मनी नहीं ले सकते। जी बस बहन। हम आपसे इतनी अपील करते हैं मुस्तफा भाई, हम गरीबों पे इतना रहम कर दें कि मेरे बच्चों के जो है ना हक है, मेरे जो 10.5 लाख रुपए मुझे कोई राशन दुश्मनी के नहीं लिए बुलाते हैं। करनी, सिर्फ आप मुझे जो है ना 10.5 लाख रुपए मेरे दिलवा दें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। क्योंकि भाई- देखिए मैं नहीं जानती कौन बड़ा है कौन छोटा है, राशन बस का मेरे बताओ। जो बच्चे हैं ना, मैं उनकी किफालत कर सकूं, अपना घर ले सकूं, उनकी जो है थोड़ी बहुत जो उम्र बची है उसमें मैं उनको थोड़ा बहुत एजुकेशन दे सकूं। मुझसे हमीद भाई ने बोला था मैं तुम्हारे हर महीने के राशन का करवा के दूंगा और तुम्हारे बच्चों को स्कूल का सिस्टम बहुत अच्छा करा के दूंगा। राशन का मगर करवा मैंने जब दूंगा। जाके कहा तो उन्होंने मेरे बच्चों के स्कूल का नहीं करा। उन्होंने यही चीज कही कि जब आपकी अपनी छत हो जाए फिर बच्चों को स्कूल में डालिएगा। एक साल तो आज कब 1 साल लेना से है? मेरे बच्चों को स्कूल की छत नहीं दी। मुझसे कहा कि जब मैंने कहा कि भाई आपने मुझे सपोर्टिंग में ये कहा था कि बच्चों के स्कूल का करूंगा, राशन का करूंगा, तो कहने लगे मैं राशन के लिए आपको बुलाऊंगा, बंदे से मैं बात करूंगा तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा, मगर आप शौहर के साथ रोमान के साथ नहीं आइएगा। आप अच्छा, आपको ये कहा कि शोर के साथ नहीं जाना, किसी बच्चे के साथ जाना। जी जी किसी जी। छोटे बच्चे को लेके ठीक ठीक, आइएगा। यानी वो आपको ब्लैकमेल कहीं ना कहीं करना चाह रहा था। ये मैं नहीं blackmail वाली समझी बात कि है। उन्होंने बस मुझसे ये बोला कि मैं उससे बात कर लूंगा राशन की और मैं अपने किसी बंदे के साथ तुम्हें भेज दूंगा और तुम उसके पास जाओगी, उसको जो है दरखास्त वगैरह जमा करा देना, वो तुम्हें हाथ पे राशन भी नहीं देगा, अच्छा, बस तुम उससे मिल लेना जाकर, फिर तुम्हारे को वो फोन करेगा, फिर तुम जाना, फिर राशन ले आना। हर दफा ऐसे फोन करेगा आप चली जाना और राशन ले आना। जी। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जी हाँ, कुछ मगर भी भाई नहीं मैं हुआ। गई नहीं। ये नहीं गई क्योंकि इसको थोड़ा सा हाँ हाँ, जाहिर है इज्जत का डर होता है इंसान को। बिल्कुल जी, इसने आके मुझे बताई बात सारी की इससे बात थी, मैं इससे नहीं गई। चलें ठीक है, अब ये है कि ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अब बताने का मकसद ये है कि हमारी पार्टी ने जो है